वेलकम टू माय चैनल कॉन्फिडेंट लर्निंग। आई एम डॉक्टर एम के अंसारी। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड के बारे में। ये एक तरह का इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड होता है, उसी का एक पार्ट है। तो आज हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड होता क्या है। आपने बहुत से ओलंपियाड्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल ओलंपियाड, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड एंड सो ऑन। इस लेक्चर में आपको क्या जानने को मिलेगा कि बेसिक व्हाट इज ओलंपियाड, मतलब ओलंपियाड होता क्या। इन सिंपल वर्ड ओलंपियाड से हम क्या समझते हैं, कितनी तरह के ओलंपियाड होते हैं, और हम डिटेल में जानेंगे व्हाट इज इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड। आगे मूव करते हैं और देखते हैं हमारे लेक्चर्स के बारे में। व्हाट इज ओलंपियाड? ओलंपियाड इज अ ग्रीक वर्ड कम फ्रॉम ओलंपियस। ये एक 4 साल का पीरियड होता है कि जब एंशियंट टाइम में लोग स्पोर्ट्स खेला करते थे, तो हर 4 साल में स्पोर्ट्स हुआ करता था, तो उस स्पोर्ट्स को ओलंपियाड कहा जाता था। बट वो स्पोर्ट्स जो होता था वो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होता था एंड एवरी 4 ईयर पे होता था। जो पहला मॉडर्न ओलंपियाड स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 1896 को हुआ है, और हर 4 साल में फिर वो होने लगा है। बट अब क्या हुआ कि ये सारे ओलंपियाड्स जो होते थे वो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होते थे, जिसमें आपने देखा होगा कि रेसिंग होती थी और सब कुछ होता था। बट इन अर्ली 60s में क्या हुआ कि ये ओलंपियाड को इन्होंने नॉन फिजिकल एक्टिविटीज से भी कोरिलेट कर दिया, मतलब नॉन फिजिकल इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन। उसको फिर उन्होंने क्या कहा, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड। और ये नंबर में हमारे 13 होते हैं, 13 होते हैं। इसमें जो मेनली हमने आपको बहुत अभी आगे चलेंगे तो हम डिटेल में बताएंगे कि 13 कौन कौन से हैं। बट इन जनरल आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल ओलंपियाड, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड ऑन सो ऑन। इस other than this we have another olympiad just like United States of America mathematical olympiad and North America computation linguistic olympiad. They have their own olympiads in their own country, और पर्टिकुलर कंट्रीज के अपने खुद के ओलंपियाड होते हैं जो कि इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड के अंडर में नहीं आते हैं। जैसे कि हमारे पास है साइंस ओलंपियाड, माइंड एंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड, चेस ओलंपियाड, इंटरनेशनल हिस्टोरिकल ओलंपियाड एंड कंप्यूटेशनल ओलंपियाड एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत से ओलंपियाड होते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि हमारे पास एक तो हो गया इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, जिसमें कि हमारे 13 ओलंपियाड्स की लिस्ट है। उसके बाद हर कंट्री अपना अपना ओलंपियाड कराती है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें आपके 4 to 6 बेस्ट स्टूडेंट जो आपकी कंट्री के होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये बेस्ट आपको कहाँ से मिलेंगे? आप कंट्री होती है वो अपना खुद का इंटरनल नेशनल साइंस ओलंपियाड कराती है, वो खुद के अपने एग्जाम कराती है उनको सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि पहला एक्सेप्शन है कि जो इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड है ये 2 टीम अलाउ करती है पर कंट्री के लिए, ओके। मगर और जो ओलंपियाड होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स। इसमें क्या होता है, जो होस्ट कंट्री होती है उसकी 2 टीम हो सकती है, ओके। अब यहाँ पे तो हमने बात की कि जो हमारे पास हाई स्कूल और इंटर के बच्चे हैं, इंटरमीडिएट मतलब 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास ये इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड है। और भी ओलंपियाड्स होते हैं जो कि जूनियर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, उनको हम इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड कहते हैं। तो हर एज ग्रुप के लिए आपके पास ओलंपियाड है। आप ओलंपियाड्स की तैयारी किसी भी एज से कर सकते हैं। मगर थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो एंशियंट टाइम में था, मतलब तो प्रीवियस टाइम में था, जो ओलंपियाड इज लिमिटेड टू ओनली द ईस्टर्न ब्लॉक का था। अब ये ईस्टर्न ब्लॉक में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? हमारे ईस्टर्न ब्लॉक्स में आता है साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। बट नाउ डेज इट इज स्प्रेड टू ऑल द कंट्री, एनी कंट्री कैन पार्टिसिपेट एंड इट शुड फॉलो द नॉर्म। दिस इज द मेन कंसर्न ओनली। अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड इन नंबर 13 होते हैं, ये उनकी कंप्लीट लिस्ट है, आप देख सकते हैं। सबसे ओल्डेस्ट हमारा मैथमेटिकल ओलंपियाड है, फिर उसके बाद फिजिक्स है, और जो हम डिटेल में बात करेंगे वो बात करेंगे इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड के बारे में। ये लेक्चर उसी के बारे में है, क्योंकि आपको इन सब पे तो लेक्चर मिल जाएंगे, बट इसके अलावा भी आपको लगता है इफ़ यू फील दैट यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन इन दैट इन एनी ऑफ द ओलंपियाड, please comment. I will try to give you as much information as possible.
तो हम सबसे ओल्डेस्ट ओलंपियाड की बात करते हैं, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। ये सबसे ओल्डेस्ट है। ये रोमानिया में 1959 में हुआ था और उसके बाद हर 4 साल पे होता है, बट 1980 में ये नहीं हुआ था। इसमें क्या होता है कि 100 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। टोटल 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक टीम लीडर हो सकता है और एक डिप्टी टीम लीडर हो सकता है। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, इसमें 6 प्रॉब्लम्स होती हैं, 2 डेज तक लगातार चलता है और हर दिन आपको 4.5 घंटे का टाइम मिलता है, 4.5 आवर का टाइम आपके पास रहता है। सिलेबस, इन जनरल सिलेबस आपका वही सिलेबस है जो आपके कोर्सेज में होता है, थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड का होता है। इसमें ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, अलजेब्रा एंड ईटीसी आता है आपके, इसमें ज़्यादा टफ नहीं होता है। टफ इन द सेंस, देखिए मैथमेटिक्स और कोई भी एग्जाम्स टफ नहीं होते, बस उसका लेवल थोड़ा अपग्रेड होता है। आप जब हाई स्कूल या इंटरमीडिएट एग्जाम होता है, दैट इज रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम, बट व्हेन यू आर कंपीटिंग सो दे हैव सम एक्स्ट्रा, बट जो बेस होता है, बेस आपका वही रहेगा, बेस में चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, बट थोड़ा सा थिंकिंग चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा लेवल डिफरेंस हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर आप दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट ओल्डेस्ट ओलंपियाड इज द इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। ये वॉर्सो में, पोलैंड में 1967 में हुआ था। इसमें कितनी टीम होती है, आपको याद है कि मैथमेटिक्स में हमारी 6 टीम थी और इसमें हमारी 5 टीम होती है और 2 टीम लीडर होते हैं। इसमें एग्जामिनेशन क्या है, थियोरेटिकल भी होता है और लेबोरेटरी भी होता है, दोनों 5-5 घंटे का होता है, तो बहुत थोड़ा सा एक्टिक हो जाता है क्योंकि लेबोरेटरी जो होती है थोड़ी टफ हो जाती है, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसमें अवार्ड भी बड़ा अच्छे होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में अवार्ड थोड़ा लिमिटेड है, बट इसमें क्या है कि आपको गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सबको मिलता है, ऑलमोस्ट बहुत से कैंडिडेट को इसमें अवार्ड मिल जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा मेन टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, व्हाट इज इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड, इस पे कंसंट्रेट करना है और इंडिया की इस पे क्या पोजीशन है उस पे भी हम बात करेंगे। ये किसने फाउंड किया, फाउंडेड बाय इंटरनेशनल जियो साइंस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, IGO इन शॉर्ट में उसको कहा जाता है। ये किस डिसिप्लिन के लिए, इसमें आप जियोलॉजी पढ़ेंगे, मेट्रोलॉजी पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ेंगे और टेरेस्ट्रियल एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानेंगे, तो ही आप इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर इसकी आपको ठीक ठाक नॉलेज है तो। देखिए हर चीज़ की नॉलेज लिमिटेड ही होती है, ये आपके ऊपर होता है कि आप उसको किस तरीके से एक्सटेंड करते हैं और किस तरीके से अपग्रेड करते हैं। अपग्रेडेशन कैसा होता है कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पार्टिसिपेंट क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि हर एक ओलंपियाड के लिए इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, तो इसमें भी इंटरनल एग्जाम बोलते हैं नेशनल लेवल पे। हर कंट्री अपना खुद का एक नेशनल लेवल एग्जाम कराती है, उसमें जो विनर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और ये हर कंट्री के लिए अलग अलग वेरी करता है। इंडिया के लिए क्या कंडीशंस हैं वो हम इस स्लाइड में और इस लेक्चर में देखेंगे। इंडिया का जो ओलंपियाड है अर्थ साइंस, उसको कहते हैं इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड, इन शॉर्ट INESO कहा जाता है। इसमें हमारे 4 स्टेज हैं। पहला स्टेज में होता है नेशनल लेवल इंट्रेंस टेस्ट होता है, ये पूरे इंडिया में होता है, किसी भी स्टेट से आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो इसमें से सेलेक्ट होते हैं वो ट्रेनिंग कैंप में जाते हैं। फिर ट्रेनिंग कैंप में एक एग्ज़ाम और होता है, वो आपका प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप में एग्ज़ाम होता है। फिर जब आप फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आप फाइनल स्टेज में IESO के लिए जाते हैं, जो भी कंट्री कंडक्ट कराती है वहाँ पे आप जाते हैं। तो इसमें हमारे 4 फेज़ हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फेज़ जो आपका है, यहीं पे हमारा रोल आपके पास आता है कि ये लेक्चर हम क्यों बना रहे हैं, हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। इसमें जब आप नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या मटेरियल लगेगा, क्या क्या पढ़ना है आपको, वो सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। जब एक बार आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद भी आप ट्रेनिंग कैंप में चले जाएंगे, उसके बाद भी ट्रेनिंग कैंप में आपकी ट्रेनिंग होगी, बट उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो भी आप हमारे चैनल को रेफ़र कर सकते हैं, उसमें से देख सकते हैं कि हमने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया है। आपको पढ़ाया भी जाएगा अच्छे से ट्रेनिंग कैंप में, बट आप हमारा चैनल भी पैरेलल में देख सकते हैं उसको जानने के लिए। तो चलिए हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि हर स्टेज पर क्या क्या होगा। देखिए आपके फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको फॉर्म खरीद के भरना होता है। फॉर्म हर जगह अवेलेबल है, आपको नेक्स्ट स्लाइड में उसका लिंक भी मिल जाएगा कि फॉर्म कहाँ से ले सकते हैं। आपको ट्रैवल करना पड़ता होता है, नियरेस्ट आपका जो नियरेस्ट सेंटर है वहाँ आप ट्रैवल करेंगे, एग्ज़ाम देंगे। TADA नहीं मिलता है एग्ज़ाम का। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग कैंप भेजा जाएगा जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग कैंप में आपकी फ्री बोर्डिंग होगी, एकोमोडेशन, ट्रैवल वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, इसकी कोई फीस नहीं लगेगी। ट्रेनिंग कैंप में आपको 18 से
डिटेल में हमें आगे बताएंगे कितने दिन की ट्रेनिंग होगी, क्या होगा। फिर एक बार आप ट्रेनिंग क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका फिर वहाँ पे एग्ज़ाम होगा। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद जो लोग सेलेक्ट होंगे उनको इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड के लिए भेजा जाएगा। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें जैसे कि हमने आपको बताया टोटली डिपेंड करती है पैसे पे। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता है तो चीज़ें हॉल्ट पे हो जाती हैं। तो इवन सब कुछ होने के बाद भी अगर फंडिंग नहीं होती है तो ये पूरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। चलिए हम अब डिटेल में आपको बताते हैं कि जो आपका नेशनल लेवल इंटर एग्ज़ाम होगा वो कैसे होता है, कैसे क्या करते हैं। इसमें सबसे पहले आपकी जो एज होनी चाहिए 18 ईयर्स होनी चाहिए 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर। जिस साल का फॉर्म भर रहे हैं उस साल के लिए, ओके। आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट होने चाहिए। और अगर फिर ये क्या आपके स्टूडेंट ऑफ द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल का होना चाहिए। और स्टूडेंट हु हैज़ ऑलरेडी वॉन अ मेडल इन प्रीवियस IAS इज़ नॉट एलिजिबल। बट एक बार अगर आपने क्वालिफाई कर लिया फिर दूसरी बार जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑलरेडी आप दूसरी चीज़ें करें, आपके पास वैसे भी टाइम कम है इस समय बहुत सी चीज़ों करने के लिए। तो जो एक बार ऑलरेडी मेडल जीत चुके हैं उनको जो वॉन कर चुके हैं दे शुड नॉट पार्टिसिपेट अगेन, लेट अदर पीपल विल पार्टिसिपेट। ये आपका इंट्रेंस टेस्ट एनरोलमेंट प्रोसीजर और लिस्ट है, ये आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे पूरा देख सकते हैं कि आपको मतलब जो टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ है, आप कैसे कैसे घर भर सकते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है। दिस सिलेबस इज समहाउ रिलेटेड टू IEOS, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट ने, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसा सिलेबस बनाया है कि आपका वो इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड से मैच करे, अर्थ साइंस ओलंपियाड से मैच करे, ना कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। अब होता क्या है, जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं तो उसके बाद जो सिलेक्शन होता है उसमें टोटल 20 स्टूडेंट्स होने चाहिए। यहीं पे हम आपको कह रहे थे, अभी आपको हमने क्या बताया कि आपको इस लेक्चर की क्या ज़रूरत है या इस वीडियो की क्या ज़रूरत है। ये नंबर बताता है कि आपको वीडियो की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हर स्टेट के लोग बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। उस स्टेट में जो कि आपका इंडिया इतना बड़ा स्टेट है, उस स्टेट से सिर्फ टोटल 20 बच्चे आएंगे, 20 स्टूडेंट्स आएंगे। तो आपको थोड़ा बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बेसिक नॉलेज तो आपके पास होगी बट डेवलप करना पड़ेगा और नॉलेज को, कि ताकि आप ट्रेनिंग कैंप तक पहुंच जाएं। फिर ट्रेनिंग कैंप पर पहुंचने के बाद तो फिर वो भी आपको ट्रेन करेंगे और तब तक आपको भी इतना पता चल जाएगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है। तो आपको हमारी ज़रूरत यहाँ पे है, 20 स्टूडेंट में आने के लिए आपको मेरी ज़रूरत है, ओके। अब जैसे ही आप ट्रेनिंग कैंप पे पहुंचे तो ये ट्रेनिंग कैंप जनरली 18 डेज़ का होता है, जहां पे आपको टॉप टीचर्स पढ़ाएंगे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इवन कुछ IITs के भी स्टूडेंट्स टीचर्स पढ़ाते हैं जो जाते हैं, क्लासेस लेते हैं। इन जनरली मई और जून में होता है, ओके। इसके सिलेबस सेम लाइक हमने आपको बताया जैसे इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड का होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब आपको ट्रेनिंग दे दी जाती है तो उसके बाद वहाँ पे आपका फिर से टेस्ट होता है, रिटन और प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। इस टेस्ट में जो सेलेक्ट होते हैं बच्चे, ठीक है, इसमें टॉप 4 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, टॉप 4 को सिलेक्ट किया था। अब देखिए यहाँ पे 20 थे, पहले पूरे स्टेट से थे, उसमें 20 आए, अब इसमें से भी 4 आए। तो यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको 20 में से अपने आप को 4 में लाना होता है। और जो रह जाते हैं, जो 16 स्टूडेंट रह जाते हैं, उनको सर्टिफिकेट भी मिलता है और 5000 रुपये भी मिलते हैं। तो क्या कहते हैं, अफसोस होने की जरूरत नहीं, निराश मत होइए, कुछ ना कुछ तो आप लेके जाएंगे और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो आप स्टैंड करते ही हैं। अब जैसा कि आप प्री ट्रेनिंग डिपार्चर में पहुंच गए हैं कि आपने अपने आप को स्टेट लेवल से उठा के अपने आप को 20 में रखा, फिर 20 से 4 में रखा। नाउ आपको इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड के लिए जाना है। तो जाने से पहले आपको ट्रेन किया जाता है। जूलॉजिकल सर्वे के जो अच्छे बंदे होते हैं वो आते हैं, वो ट्रेनिंग लेते हैं। ये आपको बेंगलोर में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, जहाँ पे उनको फिजिबल होता है वहाँ पे वो ट्रेन करते हैं, वहाँ पे अपना कैंप लगाते हैं। तो ये रिगोरस ट्रेनिंग होती है, तो उस आपको ट्रेन किया जाता है ताकि आप तैयार रहें IESO के लिए। अब देखिए थोड़ा सा, अब आपको समझ में आ गया कि आपको क्या क्या करना है। आपको एग्ज़ाम देना है, जिसका एग्ज़ाम नॉर्मल होगा, जिसका फॉर्म दिया हुआ है उन्होंने, एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम के बाद आपको 20 में आना है। 20 के बाद फिर से आपका ट्रेनिंग में एग्ज़ाम होगा जिसमें 4 होंगे। 4 के बाद फिर आपको इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड के लिए भेज दिया जाएगा। तो भेज जाएगा, अच्छी बात है, आप चले गए। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड है उसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस सेम है आपका इसके लिए, इससे दोनों सेम है, मतलब कोई चेंजेस नहीं किए। इवन इसमें थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है एज कम्पेयर टू IESO में। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको जियोस्फीयर के बारे में पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ना है, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ना है, कोई ज़्यादा नहीं है।
आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है जैसे हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। आपको इसका बेसिक सबका क्लियर होना चाहिए और डे बाय डे में आपको सब कुछ पता है कि वो क्या होता है। जैसे कि हम आपको बता दें जियोस्फीयर का मतलब क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, इस सारी चीज़ों को हम डिटेल में आपको लेक्चर वाइज बताते रहेंगे। और लेक्चर भी ज़्यादा लेंदी नहीं रखेंगे और ज़्यादा हेक्टिक नहीं रखेंगे, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम के अलावा भी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। बट थोड़ा सा आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये सिलेबस आपका ये ब्रॉड सिलेबस है। डिटेल सिलेबस आपको साइट पे मिल जाए। दीज आर सम ऑफ द बुक्स विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर IESO एज वेल एज INESO। ये कुछ पास्ट क्वेश्चन पेपर हैं रिलेटेड टू IESO एज वेल एज INESO। मतलब यहाँ पे आपको पास्ट क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स पेपर, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहें तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट मी डू योर जॉब। ऑलरेडी आई हैव सॉल्व सम ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू in video form, where you can go through each and every questions in detail, so you will get the idea. As well as what I will do, I will upload the videos also which will help you to understand the concept behind this earth science, and it will help you also to clear the exams। यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है। सो यहाँ पे हम अपना लेक्चर को स्टॉप करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ अच्छा लगा, अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया तो उसको भी मुझे बताइए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन डिटेल ऑल्सो। और किसी ओलंपियाड के बारे में आपको डिटेल में चाहिए वो भी बताइए। और इस लेक्चर सीरीज़ को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को अपलोड करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू IESO। थैंक यू, गुड बाय।